यह क्वेश्चन बोल रहा है कि किसका जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। हाँ, तो आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक है ना, बिल्कुल सही है। अब बी बात संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान 21 अनुच्छेद में वर्णित है। हाँ, तो आंसर होगा 368 में, है ना, आर्टिकल 368 में। क्या क्वेश्चन आपसे पूछे कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके प्रक्रिया संविधान 21 अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर होगा 368 में वर्णित है। अगर रुपये का भारतीय संविधान 21 अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। हाँ, तो आंसर होगा 368 के प्रावधानों के अंतर्गत है। और अगला होगा विषय क्वेश्चन के संविधान में संशोधन की, है ना, संशोधन की पहल की जा सकती है किस सदन में? हाँ, तो आंसर सदन किसी एक सदन में, है ना, संसद किसी एक सदन में, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा में, है ना, बिल्कुल सही है। अगर रुपये क्वेश्चन बोला कि राज्यों के नामों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने अथवा नए राज्यों का निर्माण करने, राज्यों में विधान परिषद के सृजित करने या समाप्त करने, राष्ट्रपति, राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने या कमी करने वाले संशोधन किस प्रकार से की जाते हैं? हाँ, तो आंसर साधारण बहुमत से की जाते हैं, ना, आंसर साधारण बहुमत से की जाते हैं। और अगला होगा विषय क्वेश्चन किस अनुच्छेद की प्रक्रिया के तहत संसद अपने प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत से विधेयक पारित कर संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है? हाँ, 368 के 2 ना, है ना, 368 के 2 के तहत है, अनुच्छेद 368 के 2 के तहत, बिल्कुल सही है। अगर रुपये क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार है ना, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? हाँ, तो यही आंसर होगा 368 के 2 के तहत, है ना, बिल्कुल सही है। अगला होगा विषय क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है बी बताना कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने के राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानांतरण करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? हाँ, तो आंसर होगा 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा छीन ली गई, है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने के राष्ट्रपति की शक्ति जो है सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? 24वां संशोधन 1971 के द्वारा छीन ली गई। अगर रुपये बताना कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? हाँ, 1951 में ना, है ना, 1951 में लाया गया था, है ना। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? 1951 को। और बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ वो किससे संबंधित था? बहुत सही है। तो आंसर कुछ राज्यों में किए गए कृषि है ना, कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित किया गया किसके द्वारा? हाँ, प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 द्वारा, है ना, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था किसके तहत? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका, है ना, जिसका संसद विधि द्वारा उपवन करे अंतर स्थापित किया गया था किसके द्वारा? हाँ, सही है। तो आंसर होगा 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 द्वारा, है ना, 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 के द्वारा, है ना। अगला दिया ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों तथा प्रीवी पर्सों को समाप्त किया गया था कब? हाँ, 1971 में, है ना, 1971 में। और किस संशोधन के द्वारा? हाँ, तो आंसर होगा 26वां ना, है ना, 26वां संवैधानिक संशोधन 1971 द्वारा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों तथा प्रीवी पर्सों को समाप्त किया गया था किसके तहत? आंसर होगा 26वां संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा समाप्त किया गया था। और अगला विषय क्वेश्चन है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया किसके तहत? बहुत बढ़िया, आंसर होगा 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 द्वारा, है ना, 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 के द्वारा जो है 1962 के द्वारा जो है नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर रुपये बताइएगा कि किसके तहत है, किस संशोधन के द्वारा जो है राज्य को पूर्ण परिभाषित किया गया? 18वां संशोधन 1966 है,
18वां संशोधन 1966 है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसके तहत जो राज्य को पूर्ण परिभाषित किया गया था 18वां संवैधानिक संशोधन 1966 द्वारा, या बोल सकते कि पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाब भाषा क्षेत्र को पंजाब तथा हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था किसके तहत है, 18वां संवैधानिक संशोधन 1966 के द्वारा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर तथा प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसी व्यवस्था किया गया किसके तहत है? हाँ 39वां ना, है ना, 39वां संशोधन 1975 द्वारा, है ना, 39वां संशोधन 1975 के द्वारा जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर तथा प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है ना, इसके तहत ऐसी व्यवस्था किया गया था। अगर रुपये बात ना कि दल बदल अधिनियम जोड़ा गया था संविधान में किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 है ना, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जो है दल बदल अधिनियम को संविधान में जोड़ा गया था। अगला अवधि का विषय क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरीक्षण है ना, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया था किसके तहत है? हाँ, तो आंसर 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 द्वारा, 38वां संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा जो है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया। अगर रुपये वतन के सांप्रतिक अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, यह हटाया गया था किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। असंपत्तिक अधिकार का जो है वर्तमान किस अनुच्छेद में रखा गया है? हाँ, तो आर्टिकल 301 में ना, है ना, 301 में रखा गया, बिल्कुल सही है। और बताना कि वर्तमान संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? हाँ, विधिक अधिकार है ना, कानूनी अधिकार है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 द्वारा, है ना, 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु, मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन को उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा, है ना, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष है शब्द जोड़ा गया था किसके तहत है? आंसर 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया किसके तहत है? हाँ, तो आंसर 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 द्वारा, है ना, इस बात क्या रखिए, जहां बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है। अगला का विषय क्वेश्चन है, बात बोलना कि राज्य स्तरीय किरायाधिकरणों की स्थापना किया गया था किसके तहत है? हाँ, 75वां संशोधन 1994 ना, है ना, 75वां संशोधन 1994 के द्वारा जो है ना, 1994 के द्वारा जो है राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना किए गए थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को है ना स्वीकार किया गया था किसके तहत है? हाँ, सीमा, है ना, सीमा संवैधानिक संशोधन 1999 के द्वारा, है ना, सीमा संवैधानिक संशोधन 1999 के द्वारा जो है ना, 1999 के द्वारा जो है अब वो क्या किया गया था? तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था। और अगला हो जाएगा विषय क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण नहीं किया गया था किसके तहत है? हाँ, तो आंसर होगा 83वां संवैधानिक संशोधन 2000 ईस्वी ना, है ना, 2000 के द्वारा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु तो कोई आरक्षण नहीं किया गया था किसके तहत है? 83वां यानी 83वां संशोधन के द्वारा किया गया था। और अगला बचेगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ग के तहत है सहकारी समिति बनाने का अधिकार है ना, अधिकार दिया गया था या अधिकार किया गया था किसके तहत है? हाँ, 97वां संवैधानिक संशोधन 2011, है ना, 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ग के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने का अधिकार है ना, दिया गया था किसके तहत है? संविधान को दिया गया था किसके तहत है? 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा। अब बी बचेगा क्वेश्चन हो रहा है कि रिक्तियों के, है ना, रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का संरक्षण जो है
किसके तहत किया गया? हाँ, 81वां संशोधन 2000 है ना, 81वां संवैधानिक संशोधन 2000 के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्माण किया गया किसके तहत है? हाँ, 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 के द्वारा, 99वां संवैधानिक संशोधन 2014 के द्वारा जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की निर्माण किया गया। और अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन के मंत्री परिषद के आकार को परिमित किया गया किसके तहत है? हाँ, तो आंसर 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा, 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जो है मंत्री परिषद के आकार को परिमित किया गया, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवतन किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि 42वां संविधान का मुख्य उद्देश्य जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था? बहुत सही, तो आंसर 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि 42वां संवैधानिक या 42वां संविधान का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, तो 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था। अग्रुपेयवतन के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश किए गए थे किस समिति की सिफारिश पर? हाँ, तो आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है ना भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। अब बी का क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? हाँ, तो आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। और अगला दिया ऐसे क्वेश्चन है, बात बोला कि मौलिक कर्तव्य को उल्लेख जो है संविधान किस भाग में किया गया है? हाँ, तो आंसर क्या दिए है ना, भाग 4 का में किया गया है। अब बी का मौलिक कर्तव्य को लेकर किस अनुच्छेद में किया गया है? हाँ, 51 में, है ना, आर्टिकल 51 के का में किया गया है। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है आरंभ में जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना थी? है ना, 10 थी, है ना। आरंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना थी? 10 थी। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 गो है ना। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 गो है। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? हाँ, मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? है ना, 6 हैं। अब पहले मौलिक अधिकार कितने थे? है ना, 7 है। मूल संविधान में है ना मौलिक अधिकार कितने थे? है ना, 7 गो थे, बिल्कुल सही है। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है कि किसके या किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वर्तमान के मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 किया गया? हाँ, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के माध्यम से, है ना। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला दिया विषय क्वेश्चन है या क्वेश्चन हो रहा है कि 44वां संवैधानिक संशोधन जो है एक किसके द्वारा लाया गया था? किस सरकार द्वारा? जनता सरकार द्वारा, है ना। जनता सरकार द्वारा लाया गया था 44वां संवैधानिक संशोधन। इस बात की याद रखिएगा, 1978 में ना, है ना, 1978 में लाया गया था। अग्रुपेयवती का क्वेश्चन हो रहा है कि 44वां संवैधानिक संशोधन जो है इसके तहत है ना केमा संविधान संशोधन में बदलाव किया गया। हाँ, बहुत सही। तो आंसर का 42वां संवैधानिक संशोधन में बदलाव किया गया था किसके तहत? 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था। और बी का क्वेश्चन हो रहा है किसके द्वारा? संविधान के अनुच्छेद 74 खंड 1 के तहत 74 खंड 1 के तहत मंत्री परिषद के सलाह को राष्ट्रपति के लिए पहली बार बाध्यकारी किया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, है ना, बिल्कुल सही है। और अगला होतीगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है? हाँ, तो आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसके द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रपति जो है एक केंद्रीय मंत्री परिषद के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है? तो आंसर क्या देंगे? आंसर होगा 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा ऐसा किया गया था। और बी का क्वेश्चन हो रहा किसके माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह को एक बार पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकता है? हाँ, तो आंसर होगा 44वां संवैधानिक संशोधन
1978 के द्वारा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसके माध्यम से या किसके तहत यह प्रावधान किए गए थे कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो आंसर होगा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान ने किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार किया गया था, वही क्वेश्चन है। तो आंसर होगा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा, बिल्कुल सही है। और अगला का 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? हाँ, तो आंसर होगा 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 ने। इस बात क्या रखिएगा। अगला ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है अगला ऐसे क्वेश्चन किया है कि किसके माध्यम से जो है या केमा संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है दल बदल को अपेक्षित संशोधन भी किए गए थे? हाँ, तो आंसर होगा 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा, है ना, बिल्कुल सही है। और अगला 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? हाँ, 58वां संशोधन 1987 द्वारा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया, अधिकृत किया गया? तो आंसर होगा 58वां संवैधानिक संशोधन 1987 के द्वारा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कौन सी, है ना, कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वां है, यानी मतदान की आयु, मतदाता की आयु जो है ना 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था, किसके तहत है ना, 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है।